गंभीर बात है। यहाँ एक बच्चे की उम्र 2-2 बार जन्म हो गया। उसी के मैंने भी जो पिटीशन लगाई थी जब ये जंतर मंत्र का दुरुपयोग कर रहे थे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी और उस पर 9 जून की डेट भी दी है। तो कार्रवाई लीगल उन्हें लग रहा है, दिख रहा है कि पूरी तरह से सब कुछ सच सामने आ रहा है, क्योंकि माननीय अदालत तो निष्पक्ष है, वो तो निर्भीक है, ज्वलंत है, वाइब्रेंट है। तो उन्हें बिल्कुल डर लगा होगा। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से बोल ही रहा हूं, उम्र का इस तरह उनके परिवार के लोग कह रहे हैं इस बात को, बर्थ के बात को उनके परिवार के चाचा ताऊ उनके कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, जो डॉक्टर AP सिंह बोल रहे हैं वो सही है। तो निश्चित तौर पर उन्हें लगा होगा कि वापस लेने में ही भलाई है। मैं तो कहता हूं जो हो गया वो हो गया। ब्रजभूषण सिंह बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, बच्चों को कुश्ती में बहुत ऊपर उठाया है। वो ये भी सब भूल जाएंगे, लेकिन आप अगर पूरे केस विड्रॉ करते हैं, सब कुछ खत्म करते हैं, आप फिर से गलती, देखिए माफी मांगने वाला कोई नीचा नहीं हो जाता, छोटा नहीं हो जाता है। वो तो पिता समान है, वो तब भी पिता की तरह थे जब आपको खिला रहे थे, जब आप हार के आते थे तब भी वो आपके आंसुओं को पोंछते थे, जब लड़ते समय आपके चोट लगती थी तब भी ब्रजभूषण शरण सिंह आपके आंखों को आंसू पोंछते और दवा लगवाते थे, चोट सही कराते थे। वो तो फिर भी पिता पिता ही रहता है। अगर बच्चों से गलती हो जाती है तो उसे भूल सुधार के लिए सदैव अवसर बने रहते हैं। गलती मान लें, भूल मान लें, सबके सामने कह दें हम राजनीति का शिकार हो गए, देश फिर उन्हें स्वीकार कर लेगा। हो जाता है राजनीतिक दल ऐसा दुरुपयोग लोगों के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह वही हैं जो इनके शादियों में भी पहुंचे, इनके विवाह में भी पहुंचे और इनके सब कार्यक्रमों में पहुंचे। और लेकिन उसके बदले आरोप इन्होंने क्या लगाए राजनीति से प्रेरित? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ ऐसा किया। सोचिए, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के फोटो बच्चियों के साथ लोगों के घरों में ड्राइंग रूम में लगे हैं, अब जिन बच्चियों के विवाह हो चुके हैं, जो अब घर में पहुंच चुकी हैं, जो किन बच्चों की मां बन गई हैं, किन्हीं की देवरानी हैं, किसी की भाभी हैं, चाची हैं, ताई हैं, मौसी हैं, काकी हैं, इतने रिश्तों से वो लड़कियां जुड़ चुकी हैं। उन पर आरोप लगाए, उन सबको शामिल किया। ये बेहद शर्मनाक था, बेहद दुखद था। कम से कम उनके मरहमों पे भी, घावों पर भी मरहम लग जाएगा अगर वो इस बात को मान लेते हैं तो कोई बात नहीं। सर, सो जो धाराएं हैं उसमें बड़ी गहनता होती है। किसी के बयान इस तरह जो एक अखबार ने छापे हैं वो भी बहुत गलत है, वो नहीं करना चाहिए। संगीनता होती है, बयान रहने चाहिए, रिकॉर्ड में रहने चाहिए, चार्जशीट के साथ फाइल आएंगे। इन आरोपों में तो FIR के ऊपर से भी नाम हटा दिया जाता है, मिटा दिया जाता, व्हाइटनर लगा दिया था, चार्जशीट में से भी नाम हटा दिया। हुआ क्या? ये इसलिए होता है कि कोई बच्चे का, बालक का यौन शोषण, पॉक्सो बच्चे से संबंधित होती है, उसका दुरुपयोग ना करे। यहां क्या हुआ है? यहां गंभीर बात है। यहां एक बच्चे की उम्र 2-2 बार जन्म हो गया। उसी बच्चे का जन्म एक बार हरियाणा में होता है, उसी बच्चे का जन्म पहलवान का, उसी का 3 साल बाद फिर दिल्ली में जन्म होता है। मैं तो भगवान से पूछने लगा एक दिन सुबह पूजा करते समय कि हे भगवान, ये तेरी क्या लीला है, तेरी क्या परंपार है। जनरल BK सिंह साहब को उम्र के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने पड़ा और बहुत लोग लड़ते, लेकिन वहां तो 3 साल पहले जन्म हुआ था, 3 साल बाद दिल्ली में जन्म हो गया उस बच्चे का। और ये बड़ी गंभीर बात है, ये तो मैंने लाइटली मूड में कही, लेकिन एक गंभीर विषय उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 15 साल के खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन 15 साल के बीच में एक 18 साल का बच्चा कुश्ती लड़ने के लिए 15 साल का सर्टिफिकेट बना के भेज दिया जाए। 3 साल कम उम्र करके बच्चे की उन कम उम्र के बच्चों के साथ कुश्ती लड़ने भेज दिया जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा, क्योंकि वो तो नकली सर्टिफिकेट बनवा के लाया है। ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जो कम उम्र के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो वो कुश्ती खेल रही हैं और वो जीतेगा, वो हताश रह जाएंगी, क्योंकि कहा जाएगा सर्टिफिकेट सही था। लेकिन सर्टिफिकेट इस तरह से दुरुपयोग करना, ये भी पूरे देश की खेल भावना के लिए गलत है। और गलत उस समय भी था जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्षा आदरणीय बड़ी बहन उड़न परी PT उषा जंतर मंतर पर पहुंची थी। उनके साथ इन बेटियों ने, इन हमारी पहलवान बहनों ने जो एक बड़ी बहन के साथ अन्याय किया, अनजस्टिस किया, अपमान किया, अनादर किया, उसे माफी मांगने के लिए जबरदस्ती की गई, उनकी गाड़ी घेरी गई, उनको घेरा गया, निकलने नहीं दिया गया, वहां जान बचा के उनको भागना पड़ा।
वो पीटी उषा थी। जितना इन पहलवानों का वजन होगा ना अभी, उतने वजन के उसके मेडल इस देश को मिल चुके हैं। उतने वजन के मेडल पीटी उषा ने इस देश को दिए हैं। और इस देश ने पीटी उषा को इसलिए नहीं माना कि वो पीटी उषा हैं, ना जाति का फर्क किया। किसी ने पीटी उषा की जाति नहीं पूछी, किसी ने पीटी उषा का दक्षिण भारतीय होना नहीं पूछा, किसी देश के लोगों ने मैरीकॉम का जो पूर्वी राज्य हैं उनका नहीं माना कि मणि। गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट।